शाह विलायत अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अरबाब अजायब खान टेरी का तहसीलदार था। वह धर्मांध मुसलमान था। टेरी के मुसलमान जब श्री दयाल जी के दर्शन के लिए जाते तो उसे बहुत जलन होती थी। वह श्री परमहंस दयाल जी के विरुद्ध प्रचार भी किया करता था। एक प्रख्यात सूफी फकीर बाबा नूर गुल का वह मुरीद था। एक बार छुट्टी लेकर वह हज करने गया। हज करने के बाद वह बगदाद गया। वहां जंगल में उस समय के गौस उल आजम उच्च कोटि के फकीर रहते थे। उसने गौस का दर्शन किया और उनसे दुआ मांगी। फकीर ने कहा, हम दुआ तो सबको देते हैं, परंतु तुम्हें नहीं देंगे। तुम हमारी प्रजा नहीं हो। हिंदुस्तान में जो शाही विलायत हैं, उन्हीं से दुआ लो। अरबाब ने साश्चर्य पूछा, हुजूर बताइए, हमारे यहाँ शाही विलायत कौन है? गौस साहब बोले, तुम हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़कर दरिया के किनारे रहकर भी प्यासे हो। परमहंस अद्वैतानंद जी इस समय हिंदुस्तान की धरती पर एकमात्र शाह विलायत है। अरबाब ने कहा, वे तो इस समय पक्षाघात से पीड़ित हैं। जब इतने बड़े महापुरुष हैं तो अपने को ठीक क्यों नहीं कर लेते? गौस साहब ने कहा, तुम क्या जानो, उन्हें फालिज वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। उन्होंने इस विश्व युद्ध में अपना दाहिना अंग और दक्षिण के एक फकीर ने अपना बायां अंग दे रखा है। वह ईश्वरीय योजना है। अंग्रेज युद्ध में विजयी होंगे। अरबाब ने टेरी लौटकर अंग्रेज प्रतिनिधि से सारी बातें बताई। उसने उसे श्री परमहंस दयाल जी के पास भेजा। जाकर उसने उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। श्री महाराज जी से उसने सारी बातों की सत्यता जाननी चाहिए। आपने कहा, गौस उल आजम जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे। इतना कहकर श्री दयाल जी पलंग से उठकर तेज चाल से दालान में चलने लगे। वह अद्भुत दृश्य देखकर सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए। वैसा उन्होंने अरबाब की शंका मिटाने के लिए किया था। प्रकृति की मर्यादा रखते हुए वे फिर बीमार की स्थिति में आ गए। तब से दल के दल मुसलमान, सिख, ईसाई सभी उनके सत्संग में आने लगे। टेरी में सर्दी अधिक पड़ती थी, परंतु श्री परमहंस दयाल जी सदा मलमल का ही चोला पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी सन 1915 ईस्वी को आपके दाहिने अंग में फालिज लकवा का आघात लगा। भांति भांति के उपचार के बावजूद स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। उस समय टेरी में जोर शोर से डकैती हो रही थी। लोग त्रस्त थे। श्री महाराज कृपा से स्थिति में पर्याप्त सुधार आया। संतों की बीमारी में भी विशेष रहस्य छिपा होता है। श्री महाराज जी भी पलंग पर लेटे लेटे कहा करते थे, लोग समझ रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, परंतु इस रूप में टेरी का संकट मैंने अपने ऊपर ले रखा है। आगरा और जयपुर में शुभ दर्शन। श्री परमहंस दयाल जी टेरी से आगरा पधारे। स्थान नंगलापदी में कृष्ण द्वारा में निवास किया। वहां चिकित्सा होती रही। उसी बीच कुछ भक्त जयपुर से आए और वहां चलने का आग्रह किया।
श्री महाराज 8 जून 1916 ईस्वी को जयपुर चले गए। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि पीर को फालिज की मार और जबान की दिक्कत उसके निज धाम गमन की निशानी होती है, अतः हमारी चिकित्सा में अधिक यत्न करना व्यर्थ है। सभी भक्त तो चाहते हैं कि हम दौड़ने ही लगें, परंतु अब तो जब तक प्रकृति को इस शरीर को रखना है वैसा ही रहेगा। टेरी में पदार्पण। एक दिन श्री भूरे सिंह जी को महाराज की तरफ से तार आया कि अतिशीघ्र चले आओ। तार पाकर वे बहुत चिंतित हुए कि तार क्यों आया है। भूरे सिंह जी यथाशीघ्र श्री चरणों में उपस्थित हुए। 10-20 सत्संगी उपस्थित थे। सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद महाराज ने कहा कि तुम्हें शीघ्र बुलाने का कारण यह है कि कुछ सज्जन टेरी से पधारे हैं तथा हमें वहां ले जाना चाहते हैं। इसमें तुम्हारी क्या राय है? भूरे सिंह जी ने प्रार्थना की कि स्वस्थ होने पर भी उस ओर की जलवायु आपके प्रतिकूल ही रही। ऐसे भयंकर रोग में उस ओर जाना कुछ ठीक नहीं लगता। आपको वहां कष्ट होगा। इस पर टेरी से आए हुए लोगों ने कहा कि अभी गर्मी का मौसम है और महाराज को हम रिजर्व गाड़ी में ले जाएंगे। इस पर महाराज ने कहा कि लाख सयान पतकोर बुद्ध कर देखे सो कोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होई। इसके पश्चात सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। उसी दिन रात को 10 बजे के पश्चात जब सब सो गए तो महाराज ने श्री भूरे सिंह को बुलाया और सबसे अलग करके कहा कि तुम्हें हमने 2 कारणों से याद किया था। एक तो यह कि हमारे विचारों को तुम इन लोगों पर प्रकट कर दोगे। वह तुमने भले भांति प्रकट कर दिया। बस यही हम कहना चाहते थे, परंतु ये बात समझ न पाए। इससे प्रतीत होता है कि प्रकृति की इच्छा यही है कि वहां जाएं। तुम जानते ही हो कि सो खाके गोर कब्र की मिट्टी हमको बुला रही है। दूसरी बात यह कि जाते समय तुमसे मिलना जरूरी था, सो हो गया। यह तुम्हारी और हमारी अंतिम भेंट है। दूसरे दिन श्री भूरे सिंह जी को आगरा भेज दिया और आप कोहाट चले गए। वहां से राय बहादुर ईश्वरदास बैरिस्टर की प्रार्थना पर सेना का एम्बुलेंस मिल गया और 2 सैनिक अधिकारी भी आए जो श्री महाराज को मोटर में कोहाट से टेरी पहुंचा आए।